पुलिस कांस्टेबल सयार खान पेशावर के इलाके रेगी मॉडल टाउन चेक पॉइंट पर रात की ड्यूटी पर मामूर थे कि अचानक नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की जद में आए। 19 जुलाई को होने वाले इस हमले में उन समेत 3 पुलिस एहलकार हलाक हुए। वो घर के बड़े थे, इस वाक़ये ने हमें बेआसरा कर दिया है। उनकी मिसाल घर के छत की थी। सब कुछ रेजा रेजा हो गया। वो हमें बेसहारा छोड़ गया है। अल्लाह के बाद वो हमारे घराने का वाहिद सहारा था। सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्द हमलों में 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हालात अरसा दराज से खराब हैं, लेकिन अपने दिल को बस दलासा ही देते रहते हैं। बाकी जो अल्लाह की तरफ से मंजूर होता है वही होकर रहता है। पाकिस्तानी रहनुमा, अवामी नुमाइंदे और माहिरीन इस राय का अक्सर इजहार कर चुके हैं कि अमरीकी अफवाज ने इनखला के मौके पर अफगानिस्तान में बड़ी मिकदार में जदीद असलहा छोड़ा और यह असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगा, जिसे वो अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद यहाँ टीटीपी न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि वो असला जो अमेरिकन या नेटो छोड़ आए थे, वो मॉरली पाकिस्तान पुलिस को जो है ना काफ़ी डिफीट कर रही है, उसको डिमोरलाइज कर रही है। अगरचे ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो असला है वो तालिबान के पास असले का नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि वो रात को बड़े अच्छे ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं और उनके ज़रिए वो काफ़ी नुकसान पाकिस्तान पुलिस को दे रहे हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक न्यूज़ ब्रीफिंग में इस राय को मुस्तरद किया कि अमरीकी अफवाज ने इनखला के वक्त अफगानिस्तान में किसी किस्म का असलहा छोड़ा था। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि मुमकिन तौर पर जिस अमरीकी असलहे की बात होती है ये वो है जो अफगान अफवाज को दिया गया था और जिसे उन्होंने तालिबान की पेशकदमी के बाद फेंक दिया था। जब तालिबान काबुल की तरफ और मुल्क भर में दूसरे इलाकों की जानिब बढ़े तो अफगान फौज ने न कि अमरीका ने हथियार फेंक दिए। असलहे से हटकर जो चीज पाकिस्तानी हुकाम के लिए बायस तशवीश है वो दहशतगर्द तंजीमों का आपस में गठजोड़ है। गुज़िश्ता माह बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के एक जलसे में किए जाने वाले खुदकश हमले के बाद दाइश और टीटीपी के इश्तराक की भी मालूमात सामने आई। इस हमले में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि तकरीबन 200 जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की थी। टीटीपी बाजोड़ ही वो तंजीम थी कि जो कि सारी दाइश में शामिल हुई है। किसी जगह पर ये आपस में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। अभी लगता है इसी तरह ही है कि इस वाक़े में टीटीपी ने और दाइश ने मिलकर ये जो है बाजोड़ वाला वाक़या किया है। और अगर आप उनके जो अमीर था असद अफरीदी, अगर उसका बयान पढ़ें तो उसने भी यही लिखा है कि ये हमने जॉइंटली किया है और हमें भी जो शवाहिद मिले हैं वो टीटीपी बाजोड़ और दाइश का वो जॉइंट ऑपरेशन था। माहिरीन का कहना है कि 9/11 के 22 सालों बाद आज अमेरिका और उसके इत्तेहादी यकीनन दहशतगर्दी से कहीं ज्यादा महफूज हैं। ताहम पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं। यहाँ कांस्टेबल सयार खान जैसे सैकड़ों खानदानों के लिए ये जंग अभी भी जारी है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।